अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, कायद आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी पीएमएस उर्दू की फर्स्ट क्लास है। उर्दू पीएमएस में लाजमी मजमून के तौर पर जो है वो होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। उर्दू में आपके पास 100 मार्क्स होते हैं, 100 नंबर होते हैं उर्दू के, और ये लाजमी होता है पीएमएस में। उर्दू सिर्फ पीएमएस में होता है, सीएसएस में नहीं होता। वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ सीएसएस करना चाहते हैं वो बेशक ये क्लास ना लें। वो स्टूडेंट्स जो सीएसएस के साथ पीएमएस भी देना चाहते हैं या सिर्फ पीएमएस देना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स ये क्लास जरूर लें। उर्दू जो है ये 100 नंबर का लाजमी मजमून है पीएमएस में, और ये उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है जिनका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश मीडियम होता है। और इवन जहाँ तक उर्दू उन स्टूडेंट्स को इतना डिफिकल्ट लगता है कि इवन उर्दू में उनकी फेलियर रेशियो बहुत ज्यादा है। वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं वो उर्दू को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आज के इस सेशन में हम उर्दू से रिलेटेड सिलेबस, पेपर पैटर्न, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, नंबर्स की डिवीजन डिस्कस करेंगे। और आज से हम अपनी फर्स्ट, ये आज की जस्ट ओरिएंटेशन क्लास नहीं है, आज की फर्स्ट क्लास है। इसमें आपकी ओरिएंटेशन भी होगी और फर्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन करने हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जब मैं आपसे कहूं कि अब आप लोग क्वेश्चन करें उससे पहले जितने भी आप क्वेश्चन करते हैं मैं उनको रीड नहीं कर सकती। आप लोग सिर्फ जब मैं कहती हूँ कि अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप उस वक्त क्वेश्चन पूछा करें। वो स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हमसे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर अगर उनके कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में भी जो है वो कर सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो आंसर किया जाएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों की भी कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी उर्दू के हवाले से। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के एग्जाम क्या है, आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, आज की क्लास को हमने किस तरह से लेकर चलना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सिलेबस है और उसके साथ पेपर है। पेपर में हम नंबर डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस तरह से नंबर आते हैं, और साथ में पेपर पैटर्न क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न डिस्कस होगा आपके पास, और इसके साथ नंबर डिवीजन जो है वो डिस्कस होगी। उर्दू का जो पेपर होता है वो सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होता। इसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास अनसीन होते हैं। आपको जस्ट बता दिया जाता है कि आपके पेपर में तलखीस निकाली आएगी, वो कहीं से भी आ सकती है। आपके पेपर में जो है मजमून नवैसी आएगी, वो किसी भी टॉपिक पर मजमून आ सकता है। आपके पेपर में शायर की तशरीह आती है, वो किसी भी तरह से आ सकती है, किसी भी शायर की वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी इज़ा होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। ये नहीं होता कि ये सिलेबस, वो सिलेबस में सिर्फ उन चीजों के नाम लिखे हुए हैं कि ये चीजें आपके पेपर में आनी है। ठीक है, जस्ट इतना सिलेबस आपको बताता है। हम सिलेबस को और पेपर पैटर्न को इकट्ठा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे मवाद को कि आप लोगों ने कहाँ से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से उर्दू को आप लोग तैयार कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप लोगों ने उर्दू को किस तरह तैयार करना है। और उसके बाद आज की हमारी क्लास की फर्स्ट जो है वो कंपोनेंट स्टार्ट होगा तलखीस नगारी का। ठीक है, ये इस तरह से आज की क्लास को हमने लेकर चलना है। पहले मैं सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी, उस पर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग पूछेंगे।
उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी आपके सोर्सेज, क्या आपने उर्दू को कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है। देन उसके रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछेंगे, ठीक है। दरमियान में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है पेपर पैटर्न। पीएमएस का जो उर्दू का पहला क्वेश्चन होता है वो मजमून नवैसी का होता है, और मजमून नवैसी का ये जो सवाल होता है ये 30 नंबर का होता है, और ये पहला सवाल होता है। इसमें आपको 3 से 4 टॉपिक्स दिए गए होते हैं, किसी एक पर जो है उसमें से आप लोगों ने मजमून लिखना होता है। मजमून नवैसी क्या है, उर्दू के पेपर में मजमून किस तरह से लिखा जाता है, मजमून की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मजमून कहाँ से आता है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए, किधर से तैयार करने चाहिए, ये सारी चीजें जब आपकी मजमून नवैसी की क्लास होगी उसमें आपसे डिस्कस कर दी जाएंगी। आज आप मजमून नवैसी पर इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि मजमून की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मजमून कहाँ से तैयार करना है, मजमून किधर से आते हैं, कैसे आते हैं। ये सारी चीजें आपकी जो मजमून नवैसी की पूरी एक क्लास हमने रखी होगी उसमें आप लोग ये सारे क्वेश्चन आपके एड्रेस हो जाएंगे, आप पूछिएगा नहीं, ठीक है। अब हम जस्ट आज जो है वो पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। अब के मजमून पेपर में पहला सवाल होता है मजमून नवैसी का, और ये 30 नंबर का होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में तलखीस नगारी का होता है, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। दूसरा सवाल आपके पेपर में तलखीस नगारी का होता है, जिसे आप इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वही वाला क्वेश्चन होता है, और उर्दू में से तलखीस नगारी कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग कहते हैं, और ये आपके पास 15 नंबर्स का होता है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा सवाल आता है आपके पेपर में वो जुमलों की दुरुस्ती का होता है, और ये आपके पास 10 नंबर का होता है। इसमें आपको 10 जुमले दिए गए होंगे, उनमें कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी 10 जुमलों में। वो 10 के 10 जुमलों में सारी मिस्टेक्स को आप लोगों ने जो है वो दुरुस्त करना होगा। तो इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके आपके 10 नंबर होंगे, एक जुमले का 1 नंबर होगा। स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत आसान होता है, इसके कुछ असूल होते हैं, कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। उनको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले तो आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, और स्टूडेंट्स लेते भी हैं। इसके बाद चौथा सवाल जो आपके पेपर में आता है वो मुहावरात का इस्तेमाल होता है। इसमें आपको मुहावरे दिए गए होते हैं, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, और ये आपके पास 15 नंबर का होता है। इसमें आपको 8 जो है वो मुहावरे दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 5 करने होंगे, ठीक है। 8 में से आप लोगों ने 5 को जुमलों में इस्तेमाल करना है, 5 मुहावरों को आप लोगों ने जुमलों में इस्तेमाल करना है, इनके जुमले बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सवाल जो है ये भी बहुत आसान होता है, अगर आप जो है वो मुहावरों पर अच्छी ग्रिप हासिल कर रहे हैं। इसकी भी टिप्स ट्रिक्स और अंडरस्टैंडिंग होती है मुहावरात की, अगर आप उनको अंडरस्टैंड कर ले तो इसके भी आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले सकते हैं। आपके पेपर में जो अगला क्वेश्चन आता है वो तशरीह का होता है, इसमें अशआर की तशरीह होती है, ये आपके पास 15 नंबर का होता है, और इसमें जो है वो आपको 5 शेर दिए गए होंगे, किसी भी शायर के पेपर में आ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि किन किन शोरा के आएंगे, किसी भी शायर के आपके पास जो है वो शेर आ सकते हैं पेपर में। 5 होते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 3 करने होते हैं, इनकी तशरीह करनी होती है, और हर शेर के 5 नंबर होते हैं। इस तरह 3 जो आपके पास शेर होते हैं उनके आपके पास 15 नंबर बन जाते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आपके नंबर की डिवीजन होती है। इन 5 नंबर्स में से 2 नंबर आपके शायर के होते हैं, शायर के तारुफ के होते हैं, और 3 नंबर जो है वो आपकी तशरीह के होते हैं। तशरीह का क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किधर से अटेम्प्ट करना है, ये भी पूरी क्लास होगी, उसमें ये आपके पास जो है वो कंप्लीट डिस्कशन की जाएगी शायर की तशरीह के हवाले से। आपको कुछ इंपॉर्टेंट शुरा बताए जाएंगे कि उनको आप अटेम्प्ट कर लें तो आपका पेपर उन्हीं में से आता है, ठीक है।
जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपके पास तर्जुमे का होता है। आपको इंग्लिश दी गई होती है, उसकी आप लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। जिस तरह आपके इंग्लिश के पेपर में उर्दू टू इंग्लिश आती है, इस तरह उर्दू के पेपर में आपकी इंग्लिश टू उर्दू आती है, और ये भी आपकी 15 मार्क्स की होती है। इसके भी आपके 15 नंबर होते हैं। ये भी आसान सवाल होता है, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपकी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो इस क्वेश्चन की, तो फिर आप जो है वो आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होता। इस तरह से आपके पेपर में नंबर्स की डिवीजन होती है, और 30 नंबर आपके पास उर्दू के होते हैं, 30 नंबर सॉरी मजमून के होते हैं आपके पास, 15 नंबर आपके पास तलखीस के होते हैं, 10 नंबर आपके पास जुमलों की दुरुस्ती के होते हैं, 15 नंबर मुहावरात के होते हैं, 15 नंबर तशरीह के होते हैं, और 15 नंबर आपके पास तर्जुमे के होते हैं। इस तरह से ये कुल टोटल आपके पास 100 नंबर बनते हैं उर्दू के। उर्दू के पेपर में आपके पास कोई एमसीक्यूज वगैरह नहीं होती, इसमें ग्रामर का पोर्शन भी ज्यादा नहीं आता कि आपके पास फेल क्या है, अमर क्या है, नहीं क्या है, कलमा क्या है, कलमा के एग्जाम क्या है। ये आपकी एमपीटी में इंपॉर्टेंट है, और ये हम आपको करवाएंगे। ठीक है, इस पर हम जो है वो एमपीटी की अलग क्लासेस रखेंगे। ये हम पीएमएस उर्दू की बात कर रहे हैं, इसमें एमपीटी की उर्दू शामिल नहीं है। ठीक है, उसकी अलग क्लासेस होंगी, वो भी आपको इंशाल्लाह करवाई जाएंगी। इसमें हमारे पास अगर हम देखें कि आप लोगों ने ये नंबर्स की डिवीजन आप लोग नोट कर लें, इसी तरह आपके पेपर आएंगे। और ये जी मुहावरात में आपके पास चॉइस होती है स्टूडेंट्स, मुहावरात में भी आपके पास चॉइस होती है, तशरीह में भी आपके पास चॉइस होती है, मजमून नवैसी में भी आपके पास चॉइस होती है। मैंने आपको साथ साथ बताया है कि मजमून आपके पास 3 से 4 टॉपिक होंगे, जिनमें से कोई एक आप लोगों ने करना है। उसके बाद आपके पास 8 मुहावरे होंगे, जिनमें से 5 आप लोगों ने करने होंगे। 5 आपके पास शेर होंगे, जिनमें से कोई 3 आप लोगों ने करने होंगे। ये सारी चॉइसेस हैं आपके पास। हाँ, यहाँ तक मजीद कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस के पेपर पैटर्न के हवाले से सिलेबस इसका यही है, ये सारा सिलेबस ही आपके पास डिस्कस है। मजमून आएगा, आपके मजमून होता है, तलखीस होती है, जुमलों की दुरुस्ती होगी, मुहावरात होंगे, तशरीह होगी, तर्जुमा होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि आपको जब तशरीह की क्लास होगी तब सारे तशरीह के कंपोनेंट्स बता दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट शुरा भी बता दिए जाएंगे साथ में। आज की क्लास में हम तलखीस निगारी डिस्कस करेंगे एंड पे। ठीक है, लास्ट कंपोनेंट आज की क्लास का हमारे पास तलखीस निगारी ही है। तो हम तलखीस पे उसमें सारी बातें जो है वो उस वक्त आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जुमलों की दुरुस्ती और मुहावरात पर आपकी एक क्लास होगी, मैं आपके साथ सारा डिस्कस करती हूँ कि किस तरह आपके पास उर्दू की क्लासेस होंगी। आप थोड़ा सा वेट करें स्टूडेंट्स। यहाँ तक पेपर पैटर्न के हवाले से क्वेश्चन पूछो आप लोग। मजमून आपके पास 30 नंबर की आता है। 2021 वालों का जो पेपर है ना, पीएमएस 2021 वालों को बहुत इजी पेपर था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। ठीक है, मैं आप लोग के पास साथ जो टेलीग्राम ग्रुप में पीएमएस 2021 का पेपर शेयर कर दूंगी, उर्दू का। उर्दू के पेपर की बात कर रही हूँ ना, तो उर्दू का पेपर जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था पीएमएस का जो था। ये अब है 2021 का, ये जो 2022 में हुआ है पीएमएस 2021 था, लेकिन पेपर अभी 2022 में हुए हैं ना, तो वही वाला पेपर में बात कर रही हूँ उसकी। स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न के हवाले से अब मजीद कोई क्वेश्चन है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, अब हमने देखना है कि आप लोग जो है वो उर्दू को कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमने मैंने आपको बताया जुमलों की दुरुस्ती आती है आपके पास 10 नंबर की। ठीक है, इसकी अगर आप अच्छी कमांड हासिल कर रहे हैं, ठीक है, टिप्स और ट्रिक्स आप अच्छे से नोट कर ले, इसके जहन नशीन कर ले, तो आप इसमें 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं। जुमलों की दुरुस्ती आसान होती है, चॉइस भी होती, सॉरी मुहावरात का जो इस्तेमाल होता है,
मुहावरात का जो इस्तेमाल होता है वो आपके पास आसान होता है, इसमें आपके पास चॉइस होती है, इसमें से आप लोग जो है 15 में से 15 नंबर भी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स लेते भी हैं। ठीक है, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगे, किसको आप लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करना है, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह कोई मुहावरा जो है वो गलत नहीं होगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। उसके बाद आपके पास तर्जुमा होता है 15 नंबर का, ये भी क्वेश्चन जो है वो पीएमएस में आसान होता है। इस तरह से ये जो आपके पास 30 और 40 नंबर होते हैं, इसमें से 40 में से आप लोग जो है वो 37 आसानी से ले सकते हैं। ठीक ठीक है, ये 15 में से 15 आप ले सकते हैं, 10 में से 10 ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको एग्जामिनर ज्यादा भी डिडक्ट करे, 2 से 3 नंबर का डिडक्ट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करता, तो इस तरह से ये आपके हो गए। देन आप लोगों के पास मजमून की आपके पास अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और तलखीस की। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, और इनकी जो है वो तीनों क्वेश्चन की आप लोगों के पास अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इनकी आपके पास ये जुमलों की दुरुस्ती वाला, मुहावरात वाला, तर्जुमे, इनकी आप टिप्स एंड ट्रिक्स नोट कर लें। ये 2 क्वेश्चन जो है देन इनकी आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने उर्दू को जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, जितनी ज्यादा आपके पास मजमून की प्रैक्टिस होगी, आपके पास जो है वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा तलखीस के पास प्रैक्टिस होगी, इतना ज्यादा जो है वो आप ये अच्छे से लिख सकेंगे। उर्दू में आपकी जो राइटिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। एक तो आपकी खुश खत्ती जो होती है पेपर में वो देखी जाती है। ठीक है, दूसरी उर्दू के पेपर, किसी भी पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और तीसरी जो होती है वो आपके पास उर्दू की जो खूबसूरत उर्दू जुबान है, उर्दू का अंदाजे बयान है, वो आपका बहुत ज्यादा जो है वो देखा जाता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा जो है वो कंसीडर करना होता है, इन पर आप लोगों ने तवज्जो देनी होती है। अगर आप इन चीजों को कर लें, ये नहीं नजर आ रहा है, एक मिनट चेंज कर लेते हैं पहले। अगर आप जो है वो इन चीजों पर जो है वो थोड़ी सी मेहनत कर लेना, तो स्टूडेंट्स आप इनमें जो है वो उर्दू के पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे ले। उर्दू के पेपर में स्टूडेंट्स जो है वो 70-80 मार्क्स जो है वो आसानी से आ जाते हैं, थोड़ी सी अगर मेहनत की हो तो। तो आप लोग जो है वो इन चीजों पर जो है फोकस करें, और जो है वो जब आपके पास साथ जो है वो डिस्कस कर दिए जाएंगे रूल्स तलखीस के और मजमून वैसे किस तरह से आप लोग करने, फिर आप मजमून की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो उर्दू को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासेस का शेड्यूल, कि हम उर्दू की क्लासेस को किस तरह से जो है वो लेकर चलेंगे। सबसे पहले आज की हमारी जो है उर्दू की फर्स्ट क्लास है, इसमें हमने तारुफ डिस्कस की है, आपके पास क्या उर्दू क्या जो है पीएमएस का पेपर जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह की आती है, नंबर डिवीजन क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद हम आज की क्लास में तलखीस नगारी भी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी क्लास नंबर 2 होगी, इसमें हम मजमून नवैसी करेंगे, इसमें हम मजमून की सारी चीज़ें आपकी जो है वो एम्बिग्विटी जितनी भी होंगी वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, मजमून के हवाले से पूरी हमने क्लास रखी हुई है। ठीक है, तीसरी क्लास में आपको जुमलों की दुरुस्ती करवाई जाएगी और मुहावरात का इस्तेमाल करवाया जाएगा। इनकी जितनी भी टिप्स ट्रिक्स होंगी, जिस तरह इनको करना है, पेपर में किस तरह से करना है, पेपर में इनकी नंबरें कहाँ पर आप लोगों ने करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जो है वो तीसरी क्लास में डिस्कस होंगी। क्लास नंबर 4 जो है वो पूरी हमने अशार की तशरीह के हवाले से रखी है, कि उसमें आप लोगों को सिर्फ अशार की तशरीह करवाई जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा, शुरा के बारे में बताया जाएगा, तशरीह का पैटर्न बताया जाएगा। क्लास 5 जो है उसमें हम आपको ट्रांसलेशन करवाएंगे, और जो उर्दू के हवाले से जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, उर्दू के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए या उर्दू के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। आज लास्ट क्लास होगी, उसमें आप लोगों के साथ पास पेपर्स की डिस्कशंस की जाएंगी, और क्लास 6 जो होगी आपके पास लास्ट क्लास होगी, इसके साथ आप लोगों के जो है वो मॉक लिए जाएंगे। जैसे जैसे आपकी क्लासेस प्रोसीड होंगे, साथ साथ आप लोगों से जो है वो असाइनमेंट्स भी ले जाते रहेंगे। जो स्टूडेंट्स भी हैं वो यूट्यूब पर हमारा सेशन देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हम पर, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो कायद आज़म ऑनलाइन अकेडमी का ग्रुप में शेयर है, तो आप लोग जो है वो वहाँ से जो है उस पर जो है वो ईमेल पर जो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो चेक करवा सकते हैं। आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एवेल्युएशन होगी। ठीक है, एवेल्युएशन की कोई फी नहीं होगी, एवेल्युएशन आपकी फ्री है बिल्कुल। ठीक है, एवेल्युएशन फ्री है। इस तरह से आपकी 6 क्लासेस में जो है पीएमएस उर्दू जो है वो कंप्लीट होगी।
मॉक टेस्ट आपके जो है वो 5 to 6 जो है वो तो लिए जाएंगे, जरूर लिए जाएंगे। इससे ज्यादा जो है वो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम 10 जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं उर्दू के हवाले से। ठीक है, अब हम जो है वो साथ साथ असाइनमेंट्स आपके साथ साथ होंगी। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर आपके मॉक टेस्ट, आपके साथ पास पेपर की डिस्कशन भी हो चुकी होगी, आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो फिर आप लोग जो है आपके मॉक टेस्ट तब स्टार्ट होंगे। स्टार्ट में अभी आपके मॉक टेस्ट नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं, तो फिर मॉक टेस्ट किस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास तलखीस नगारी। तलखीस क्या होती है स्टूडेंट? तलखीस आपके पास क्या होती है? तलखीस को किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है? ये जो होती है तलखीस का क्वेश्चन, जो है मैंने आपको बताया है कि ये आपके पेपर में 15 नंबर का सवाल होता है। आज ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल होता है, अहम सवाल होता है पीएमएस उर्दू में। इसके 15 नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। तलखीस जो है ये, इसके असूल तकरीबन वही होती है जो इंग्लिश में आपके पास प्रेसी राइटिंग की होती हैं। ठीक है, प्रेसी की जिस तरह के होते हैं इसी तरह के होते हैं। तलखीस का मतलब होता है मुख्तसर करना या इख्तिसार के साथ बयान करना। मुख्तसर करना या किसी चीज को इख्तिसार से बयान करना, अब वो हमारे पास तलखीस होती है। या इसका मतलब ये भी लिया जाता है किसी चीज का खुलासा बयान करना। ठीक है, आसान लफ्जों में किसी चीज का खुलासा बयान करना, जिसमें आपके पास जो अल्फाज होंगे उनमें रवानी पाई जाएगी। ठीक है, उनमें रब्त पाया जाएगा, वो हमारे पास तलखीस कहलाती है। तलखीस को किस तरह से करते हैं, इसके कुछ असूल होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, अब मैं इनको रेज करने लगी हूँ, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लें। इसके असूल असूल जो है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं आपके पास जो आपकी प्रेसी का क्वेश्चन होता है उससे। सबसे पहला असूल, आपने जो आपको ओरिजिनल असल अबारत दी होगी, ठीक है, आपके पास जो असल अबारत होगी ना, मैं आपको पूरा बोलूंगी, लिखने मैंने पूरे नहीं है, आप लोगों ने खुद नोट बनाने हैं इसके। असल अबारत जो होगी उसका आप लोगों ने 1/3 जो है वो लिखना है। असल अबारत का 1/3 आप लोगों ने लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, असल अबारत का 1/3 आप लोगों ने लिखना होता है। ये पहला असूल है। ठीक है, असल अबारत जो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पेपर में आया है उसका 1/3 यानी 1/3, जिस तरह आप लोग इंग्लिश के पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसी तरह 1/3 आप लोगों ने इसका भी लिखना है। ठीक है, दूसरा, आपने तलखीस को हमेशा अपने अल्फाज में लिखना है। आपने कभी भी कॉपी नहीं करना, जो आपके पास असल अबारत होगी उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, आपने अपने अल्फाज में लिखना ज़रूर है, लेकिन इस तरह लिखना है कि जो उसका हकीकी मौजू है, वो जो उसका असल मौजू है, जो उसका जिस्ट है वो बरकरार है, वो मुतासर ना हो। हकीकी मौजू जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट का, असल अबारत का, वो मुतासर ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। जब हम कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप लोगों ने, इसका रूल है कि अपने अल्फाज में लिखना है, तो स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं कि इसमें अपने पास से लिखना है। इसमें अपने पास से आप लोगों ने नहीं लिखना होता। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो समझने वाली होती हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप लोगों ने अपने पास से नहीं लिखना होता, बल्कि इसमें अपने अल्फाज में उसी को रीस्टेट करके लिखना होता है जो आपके पास असल अबारत लिखी होती है। इसमें आप लोगों ने तसर्रुफ नहीं करना। ठीक है, तसर्रुफ का क्या मतलब है कि आप लोगों ने इसमें इजाफा खुद से नहीं करना। तसर्रुफ आप लोगों ने नहीं करना होता इसमें।
तसर्रुफ आप लोगों ने नहीं करना, यानी कि आप लोगों ने इसमें खुद से इजाफत नहीं करनी, ठीक है। एक और बात, उर्दू में आपके पास जो आपके पास नेक्स्ट रूल है वो है कि उर्दू में आपके पास मुहावरे दिए गए होते हैं, ठीक है। उर्दू की इबारत में असल में या ज़रबुल मिसल होते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास दिए गए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, या तो उनको सबसे पहले आप लोगों ने हज़फ करने की कोशिश करनी है, ओमिट करने की कोशिश करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और उनको अगर आपके रिमूव करने से, हज़फ करने से उसकी अबारत में, उसके असल मतन में, उसके असल हकीकी मौजू में फ़र्क पड़ता हो, तो फिर आपने उनको ओमिट नहीं करना होता, उनको रिमूव नहीं करना होता, हज़फ नहीं करना होता। फिर आप लोगों ने उनकी जो है वो थोड़ी सी वजाहत दे देनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि या तो पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो आपके पास मुहावरे होते हैं या ज़रबुल मिसल होते हैं इनको हज़फ कर दें। लेकिन अगर आप लोग हज़फ करने से आपको ये लगता है कि उसका जो असल मौजू है वो मुतासर होगा, उसके जो है वो असल जो है वो इबारत के मौजू पर, उसके जिस्ट पर जो इसका इफेक्ट हो सकता है, तो फिर आप लोग उसे हज़फ नहीं करेंगे, उसे रिमूव नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, फिर आप उसकी वजाहत करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक मौजू देना होता है, एक टाइटल देना होता है अपने जो तलखीस का पैराग्राफ होता है उसको, और ये ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं आपके पास स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक और बात, मौजू को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कि मौजू देना है, मुनासिब अनवान देना है, इसे आप उन्वान कहते हैं। जब आप पेपर में लिखेंगे स्टूडेंट, तो आप जस्ट उन्वान नहीं लिखेंगे, आप मुनासिब उन्वान लिखेंगे, ठीक है। मुनासिब उन्वान, क्यों एग्जैक्ट वो उन्वान नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा उसका कोई और उन्वान दे, तो वो कोई एक उन्वान नहीं होगा, वो उसका मुनासिब उन्वान होगा स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पेपर में मुनासिब उन्वान कहना है, और आप लोगों ने अपने पेपर में सिर्फ एक ही उन्वान देना है। एक से ज्यादा आप लोग उन्वान देंगे तो एग्जामिनर रॉन्ग कर देगा आपके सारे के सारे उन्वानात, ठीक है। सिर्फ एक उन्वान देना है, और हमेशा आप लोगों ने सबसे ऊपर जो है वो देना है, ठीक है। नीचे आप लोगों ने तलखीस स्टार्ट करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल नीचे बॉटम पर आ करते हैं, ऐसे नहीं आप लोगों ने करना। आप जब भी कोई इबारत पढ़ते हैं, कोई मौजू, कोई जो है वो चैप्टर पढ़ते हैं, कोई सबक पढ़ते हैं, तो हमेशा उसका उन्वान ऊपर होता है, देन नीचे से आपके पास वो स्टार्ट हो रहा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एक पूरी इबारत पढ़ें और उसके जो है वो एंड पर यहाँ पर आपको उसका उन्वान मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने उन्वान हमेशा यहाँ पर टॉप पर देना है, ठीक है, और मुनासिब उन्वान की हेडिंग से देना है, सिर्फ उन्वान की हेडिंग से आप लोगों ने नहीं देना, ठीक है। एक उन्वान देना है और टॉप पर देना है, और कोशिश कीजिएगा मुख्तसर दें, बहुत ज्यादा लंबा उन्वान आप ना दें, ठीक है। मुख्तसर उन्वान देने की आप लोग कोशिश करें, ठीक है। ये कुछ उन्वान के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आप लोग मौजू या उन्वान कैसे बनाएं। आप लोग ऊपर जो है, जब आप इसका रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, रफ अमल आप लोग करेंगे, आप पहली गो में तलखीस नहीं लिख सकते। इसके लिए आप लोगों को इबारत को पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, उसके जिस्ट को, उसके असल हकीकी मौजू को लेना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जब आप इसकी रफ तलखीस लिखेंगे, पहला रफ ड्राफ्ट आप लोग बनाएंगे, तो उसमें आप लोगों ने सारी तलखीस बना लेनी है। क्या करना है, आप लोगों ने सारी तलखीस बना लेनी है। जब आप सारी तलखीस बना लेंगे रफ में, एक तो फिर जब आप लोगों ने उसे, पहला ड्राफ्ट आपने बनाया उसे आप पढ़ें। जब आप उसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आपको उसमें नजर आएगा, गलतियां नजर आएंगी आपकी, उसमें आपको नजर आएगा कि आपके रवानी है या नहीं है, आपके सेंटेंसेस में, आपके जुमलों में कितना रब्त है। ये सारी चीजें जो है जब आप एक पहली बार रफ में बनाएंगे एक तलखीस,
تو اس کے بعد اس کو جب آپ سیکنڈ ریڈ دیں گے اپنی تلخیص کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. دین آپ اس کا دوسرا رف ڈرافٹ جو ہے وہ اس کا ایک بنائیں رف ڈرافٹ. اور اس کے بعد جو ہے جب آپ دوسرا رف ڈرافٹ بنائیں گے تو پھر آپ کو اس کے کی ورڈز جو ہیں ان کا پتہ چل جائے گا. ان کو کی ورڈز جو اس کی آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس اپنی تلخیص کے جو آپ کے پاس کی ورڈز آئیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, ان کی ورڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی جو تلخیص ہے اس کا عنوان بنانا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ لوگوں نے عنوان جو ہے وہ کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے, عنوان آپ لوگوں نے کیسے بنانا ہے. آپ نے سب سے پہلے رف میں اپنی تلخیص بنانی ہے. پھر آپ لوگوں نے اس تلخیص کو اپنی تلخیص جو آپ نے رف بنائی ہوگی اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرا رف ڈرافٹ بنانا ہے. یہ سیکنڈ رف ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ دوسرا رف ڈرافٹ بنائیں گے تو آپ کے پاس کچھ کی ورڈز آئیں گے. وہ جو کی ورڈز ہوں گے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی جو تلخیص ہوگی اس کا عنوان بنانا ہے. پھر آپ لوگوں نے جہاں پر آپ لوگوں نے اوریجنل اپنا کویسچن لکھنا ہے وہ اس پیج پر آئیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ آپ اپنا مناسب عنوان کی ہیڈنگ دے کے عنوان دیں گے. دین نیچے آپ اپنی تلخیص کا کوسچن کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی گو میں آپ لوگوں نے وہیں یہاں پہ اپنے کوسچن کرنا ہے, وہیں پہ آ کے اپنے تلخیص کا کوسچن سالو نہیں کرنا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کو آپ کی ابیلٹیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوسچن ایڈ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ابیلٹی کو چیک کر سکے کہ آپ جو ہے وہ کتنے جو ہے کسی چیز میں بہت زیادہ آپ کی ابیلٹی ہے, کسی چیز کو آپ مختصر کریں گے. آپ کے پاس اگر لمبی چوڑی بات ہو تو اسے کس طرح سے کم وقت میں آپ لوگ بیان کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ تلخیص کے اصول ہیں. اسٹوڈینٹس, اگر اصول کو لے کر آپ کے پاس کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ لوگوں نے 1/3 لکھنا ہے. اصل عبارت کا 1/3 یعنی 1/3 لکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اپنے الفاظ میں لکھنے کا مطلب اسٹوڈنٹس ہے کہ اسی کو ریسٹیٹ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو اصل عبارت ہے اسی کو آپ نے ریسٹیٹ کر کے لکھنا ہے. آپ لوگوں نے اپنے پاس سے ایڈیشن نہیں کرنی. آپ نے اس پر جو ہے وہ کوئی اس میں کومنٹ ایڈ نہیں کرنا, اپنے پاس سے اپنا نقطہ نظر نہیں دینا, کوئی کریٹیسزم نہیں اس پر کرنا, کچھ نہیں کرنا. جو اصل عبارت دی گئی ہے صرف اسے ہی لکھنا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں کرنی. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے اپنے الفاظ میں جب لکھنا ہے تو اس کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ جو اس کا اصل جسٹ ہے, اصل موضوع ہے, اس سے متاثر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اپنے پاس سے آپ لوگوں نے اضافہ نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس اصل عبارت میں محاورے ہوں یا ضرب المثل ہوں تو آپ نے سب سے پہلے ان کو حذف کرنے کی یعنی ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, ان کو حذف کرنے کی یا ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہو کہ ان کو اگر آپ ریموو کر دیں گے تو آپ کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے, اوریجنل جسٹ ہے, آپ کا جو اصل جسٹ ہے, اصل موضوع ہے, اس پر فرق پڑ سکتا ہے. یا پھر ان کو ریموو کرنے سے آپ کا جو پیراگراف تلخیص ہے اس میں جو ہے وہ روانی نہیں رہے گی برقرار, کنیکٹیوٹی برقرار نہیں رہے گی. تو پھر جو ہے آپ لوگوں نے اسے ریموو نہیں کرنا, اس کی تھوڑی سی وضاحت دینی ہے پھر آپ نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے موضوع کے بارے میں ڈسکس کیا کہ آپ نے عنوان دینا ہے. عنوان آپ مناسب عنوان کی ہیڈنگ سے دیں گے. ٹھیک ہے, اور عنوان آپ لوگوں نے ٹاپ پر دینا ہوتا ہے. مختصر دینے کی کوشش کرنی ہے, کس طرح دینا ہے وہ سارا پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, ابھی ٹائم ہے, ابھی آپ لوگ پوچھ لیں. اس کے بعد میں آپ کو کچھ اسائنمنٹ دوں گی آج کی کلاس میں, تو آپ لوگوں نے
मटेरियल का मुझे पता है, मैंने सोर्सेज नहीं आपसे डिस्कस किए, मैं करती हूँ अभी। आप लोग वेट करें थोड़ा सा, जस्ट आप लोग अभी तलखीस के बारे में क्वेश्चन करें कि आप लोग जो है वो इसके बारे में, इसके सूल्स की समझ नहीं आई आपको, या इसमें जो है वो आपको स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने, मैं एक इबारत, एक सेंटेंस बोलती हूँ, आप लोगों ने उसे गौर से सुनना है, ठीक है। सर सैयद ने अपने ख्यालात के जाहिर करने में बनावट और तसन्नुह को कभी दाखिल नहीं दिया। सर सैयद ने अपने ख्यालात के दायर करने में बनावट और तसन्नुह को कभी दखल नहीं दिया। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इसको आप लोगों ने जब इसकी तलखीस करके लिखनी है या इसको मुख्तसर करके लिखना है, तो आप लोग इसे किस तरह लिखेंगे? आप लोगों ने इसको लिखना है कि सर सैयद का जो अंदाज़े तहरीर है वो हमेशा आम फहम रहा। सर सैयद का अंदाज़े तहरीर आम फहम रहा। इस तरह आप लोगों ने जो है वो मुख्तसर करके लिखना है। अब उसके जो वो डिफिकल्ट वर्डिंग थी कि बनावट सन्ना, उसको आप लोगों ने आम फहम में बदल दिया, ठीक है। आम फहम रहा, ठीक है। ये आप इस तरह तलखीस करेंगे। अब हम वापस आते हैं, हमने कहा था कि हम मवाद जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम आते हैं कि मवाद आप लोगों ने कहाँ से जो है वो प्रिपेयर करना है उर्दू को, ठीक है। इसके हवाले से सबसे जो जामिया बुक है उर्दू की वो तो कलीदे उर्दू है, और आप लोगों ने वही बाय करनी होगी, ठीक है। कलीदे उर्दू, उर्दू के हवाले से जो सबसे अभी तक जो है वो मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं उनमें जामिया बुक है जो सारे सिलेबस को कवर करती है, वो कलीदे उर्दू है। इसके जो है वो कारवान वालों के, आई थिंक पब्लिशर्स, कारवान वाले पब्लिशर्स है, फिर भी देख लीजिएगा नाम, कारवान उर्दू है, कलीदे उर्दू है। आई थिंक इसके पब्लिशर कारवान वाले ही, या कारवान पब्लिशर वाले, इस तरह की। इशफाक अहमद जो है उसके राइटर हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मजमून के हवाले से, तलखीस के हवाले से अपनी वोकेबलरी को, अपने अल्फाज को, अपने अंदाज़े बयां को बेहतर बनाने के लिए, अल्फाज में इजाफा करने के लिए, या अपने अंदाज़े बयां को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने मैगज़ीन और अखबारात जो हैं उनको आप लोगों ने पढ़ते रहना है। अखबारात को और मैगज़ीन जितने भी आपके पास आते हैं ना इम्पोर्टेंट, वो आप लोगों ने पढ़ते रहने। कुछ हम जो है आप लोगों के साथ कॉलम जो है वो शेयर भी कर देंगे, ठीक है। अखबारात को, कॉलम्स को आप लोगों ने पढ़ते रहना है, मैगज़ीन्स को, ताकि आपकी जो उर्दू की जो आपके पास वोकेबलरी है वो एनहांस हो सके, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं ये आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है। बुक लीजिए उर्दू ही बेस्ट है, इसके अलावा आप कोई और बुक ना लीजिएगा। लीजिए उर्दू लें, उसके बाद आप अखबारात, कॉलम, मैगजीन्स पढ़ें। लीजिए उर्दू से आप लोगों को क्या होगा, लीजिए उर्दू से आप लोगों के पास जो है वो आपके जुमलों की दुरुस्ती जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी यहाँ से, लीजिए उर्दू से। उसके बाद आपके पास मुहावरात यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, और किसी हद तक आपके पास जो आपके होते हैं शुरा, वो ये तशरीह जो है वो यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। और उसके अलावा तलखीस की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ मजमून इसमें दिए गए होते हैं, तो लेकिन मजमून के हवाले से अखबारात और कॉलम ये ज़्यादा अहम होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मटेरियल है, इसके अलावा और कोई मटेरियल आप लोग उर्दू के लिए हवाले से डालें, ठीक है। और कुछ कॉलम्स वगैरह जो है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। दुरुस्ती के हवाले से, मुहावरात के हवाले से, ये जो है वो भी हम आपके साथ PDF शेयर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, ये हम सारा मैंने बता दिया। अच्छा, असाइनमेंट, असाइनमेंट आप लोगों ने पता है क्या करनी है? असाइनमेंट आप लोगों की है, आप लोगों ने जो जो अभी पेपर हुए है ना, ये ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ, ठीक है। इसके आप लोगों ने ना जो तलखीस है उसे आप लोगों ने सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप चेक करवाएगा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी जो है वो मिस्टेक्स हैं। फिर अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं नेक्स्ट क्लास में पहले उन पर जो है वो बात कर लूंगी, और उसके बाद फिर बस वो वैसे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगी वो तो आपके साथ शेड्यूल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है।
उसी शेड्यूल को ही आप लोग फॉलो करेंगे। हाँ, शेड्यूल आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं आज, तो आप वहीं से जो है वो करेंगे। आपकी सारी क्लासेस को हमने साथ साथ लेके चलना होता है, तो आपकी बाकी क्लासेस भी साथ साथ हो रही है ना, तो इस वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है आप याद? ठीक है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज।